और मुझे बताया गया कि यहाँ सालरिया में भी पानी की जरूरत है, तो कुंडालिया डैम से यहाँ भी पानी दिया जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुसनेर जिला आगर मालवा में अपने 61वें जन्मदिवस के अवसर पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने कन्या पूजन एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, राज्य मंत्री लखन पटेल सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं जनता जनार्दन उपस्थित रही। तक रिमोट के माध्यम से आज मुख्यमंत्री जी कई बड़ी सौगातें हम सबको बीच देने वाले हैं। बड़ी ही गौरव के क्षण है कि ऐसे एक कर्तव्यनिष्ठ और धर्म प्रिय कर्म प्रिय मुख्यमंत्री मिले हैं। सादर आग्रह करूंगा सबसे पहले आज इस क्षेत्र को 23 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन 58.93 करोड़ की बड़ी लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी से जोरदार तालियां। इस समय लोक निर्माण विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पूरा हमारा आगर मालवा विकास के नए आयाम माननीय मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं। 23 विकास कार्यों के लिए ये कहा गया कि परमात्मा ने आपकी एक एक घड़ी, एक एक सांस, जन्म तो एक बार हो गया, जन्म के बाद हर एक कोई अब जिसका जीवन चल रहा आगे, वो सब मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं, कोई इससे बचता नहीं। लेकिन ये मजे की बात है कि कोई मानता नहीं कि मेरी मौत आएगी, उसको लगता बाल बाल मैं बचा, बस इसका जो होना हो गया, इससे आगे कोई सोचता नहीं। ये भगवान की लीला है। ऐसा भ्रम दुनिया में किसके पास होगा, जिसको सबको मालूम है कि अंततः सबका समय पूरा होगा। परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको मृत्यु लोक में कुछ कर्म करने के लिए परमात्मा मौका देता है, और 84 लाख योनियों के बाद माध्यम से हम और सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भारत माता के आंचल में जन्म होता है, सनातन संस्कृति में जन्म होता है। यह हमारा सौभाग्य है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जब आपके सामने बात कर रहा हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो उनके अपने कामों के लिए। जरा ताली वाली बजाओ, आनंद नहीं आ रहा भैया, क्या बात है। हमारे बीच में कई जन्मों के पुण्य के बाद, मैं अगर उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, जब देश की आजादी के तुरंत बाद सोमनाथ के मंदिर का निर्माण का प्रश्न खड़ा हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जोरदार अभिनंदन करो, जिनने वो इतना बड़ा मंदिर जन सहयोग से बनवा के खड़ा किया। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहले तो नेहरू जी से भी कहा था, भैया बापू सिंह जी बुरा मत मानना, लेकिन वो नेहरू जी ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि आप भी मत जाइए। अरे पता नहीं क्यों नहीं जाना भैया, हमारे लिए जब हम कमजोर थे, गजनबी ताकत में था, तब तोड़ दिया होगा, तोड़ दिया तो। लेकिन जब देश आजाद हो गया, 1000 साल की गुलामी, अपने सभी उन स्वावलंबी और स्वतंत्रता सेनानी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से हमको ये स्वतंत्रता मिली। जब स्वतंत्रता मिली आनंद के माध्यम से, तो अब तो हमारे लिए वही तो समय होना चाहिए था जब वापस सोमनाथ का मंदिर धाम जगमगाया, अब अयोध्या का धाम जगमगा रहा है। हमको मालूम गुजरात हमको सदैव आदर्श रहा है। सोमनाथ जी और सरदार पटेल ने भी उस समय आनंद लिया, और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश झूम रहा है कि हाँ हम आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। ये भौतिक निर्माण तो बहुत हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक सत्ता को छोड़ करके कभी हमारे भारत का भला नहीं होगा। मैं इस बात के लिए आनंद में हूं, जब हम अपने भगवान राम के धाम को जगमगाता देख रहे हैं, उनके आनंद में सब डूब रहे हैं। तो अब ये जिसका समय आया है, जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हमारी सरकार ने तय किया है कि ऐसे गांवों को आदर्श बनाएंगे जिन गांवों के अंदर सभी प्रकार के झगड़े नहीं हो, कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, आदर्श गांव बने। उस गांव को वृंदावन गांव बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब वृंदावन गांव की बात आएगी तो हमारा सालरिया तो सबसे पहले आ जाएगा, इससे ज्यादा आनंद कहां आएगा। आज हमारी सरकार के द्वारा भी लगातार किसानों की बेहतरी के लिए एक के बाद एक लगातार कदम उठा रहे हैं।
और क्या किसान, क्या गरीब, क्या महिला, क्या युवा, सबके जीवन की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। और ये देखो कितना आश्चर्य की बात है, ये राजस्थान से लगा बेल्ट 20 साल से फालतू में मुकदमा चल रहा था राजस्थान के साथ। ये आपके जिले से निकलती है पार्वती, काली सिंध, चंबल, लेकिन इन नदियों के पानी का उपयोग सदुपयोग नहीं करने दे रहे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया, 70,000 करोड़ की योजना बनी, 70,000 करोड़ की, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों की हर किसान के खेत पे पानी पहुंचे, हर एक के जीवन में बदलाव आए, इसलिए हमने उसका भूमि पूजन किया है। और मुझे बताया गया कि यहाँ सालरिया में भी पानी की जरूरत है, तो कुंडालिया डैम से यहाँ भी पानी दिया जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं आपके इस क्षेत्र के अंदर। और कुंडालिया क्या कहोगे, हमारा तो आगर जिले को भी नंबर 1 का जिला बना के छोड़ेंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। आगे लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार के प्रयोग करते हुए, उद्योग के मामले में भी अभी आगर में गुंजाइश बाकी है, लेकिन बहुत जल्दी उद्योग आगर में भी लगेंगे, इसका प्रयास हमारे द्वारा होगा। हमने प्रयास किया है जब से सरकार बनी है, हर महीने औद्योगिकरण के लिए ऐसे ऐसे स्थान पर पहली बार औद्योगिक समिट की जहां पहले कभी नहीं हुई थी। हमारा एक उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, एक एक संभाग में लगातार अभियान चलाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी आए तो 30 लाख करोड़ के एग्रीमेंट हुए। 30 लाख करोड़ के, किसको कहते हैं 30 लाख करोड़? जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। जब हम अपना उधर औद्योगिकरण की बात करते हैं तो हम अपनी जड़ों को कैसे छोड़ सकते हैं? गोमाता को कैसे भूल सकते हैं? गोपाल कृष्ण को कैसे भूल सकते हैं? हमें गर्व है, हाँ, कोई कहे ना कहे, हम डंके की चोट कहेंगे, हम राम कृष्ण की सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती है। जब गोपाल कृष्ण की बात करते हैं तो गोपाल जैसे बोलते हैं, भगवान को किसी नाम से बुलाओ या मत बुलाओ, लेकिन उनको एक नाम जीवन भर पसंद आता है, वो नाम है गोपाल। और वो गोपाल बगैर गाय पाले होता नहीं है, तो जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण। महाराज जी ने पूरे साल कथा की, जोरदार अभिनंदन करो। क्या महाराज जी का भी संकल्प है। मुझे बताया गया कि एक दिन भी रिपीट नहीं करते हैं, रोज अपनी बात रखते हैं। गौ माता को यह खुद भी कथा सुनाते हैं और सबको लेके चलते हैं। इसलिए मैंने कहा जन्मदिन मनेगा तो कहीं नहीं मनेगा, सालरिया गौशाला में मनाया जाएगा। इसके लिए आपके बीच में आया हूं। गौ माता का आशीर्वाद मिल गया, इससे बढ़ के क्या चाहिए? यहाँ सब कुछ मिल गया। इसलिए आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ बैजनाथ के धाम से देखता हूँ तो मुझे वहां से भी आशीर्वाद मिलता है। बगलामुखी माता का भी आनंद है। आने वाले कुंभ मेले के लिए भी हमारी सरकार सब तैयारी कर रही है। किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। सारे प्रबंध करके हमारा इलाहाबाद का प्रयाग का कुंभ मेला बहुत अच्छा हुआ है। हमारे यहाँ सिंहस्थ कहलाता है, ये सिंहस्थ भी धूमधाम से मनाया जाएगा। सारे प्रबंध हमारे द्वारा किए जाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर महाराज जी से, वाकई ये अद्भुत महाराज जी, आपने अपना ये जन्मदिन मनाने का तरीका लगाया है, मैं तो देख के आनंद में डूबा। ये काय का केक काटना, फालतू की संस्कृति केक काटने की। सच्चे अर्थों में आपने कहा कि घी के आधार पर ये गोला बनाया और दीपक लगवा लिया और ये गौ माता को अर्पित कर देंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती? ये जो तरीका है ये हमारी संस्कृति के तरीके हैं। दीप बुझाना ये हमारी संस्कृति ने नहीं सिखाया। मोमबत्ती बुझाना ये भी गलत बात है, इससे बचने की जरूरत है। जन्मदिन मनाओ तो बिना केक के मने, ये सच्चे अर्थों में जन्मदिन है। इसलिए जन्मदिन मनाओ गौशालाओं में जाकर के, जन्मदिन मनाओ संतों के आशीर्वाद पा करके, जन्मदिन मनाओ कथाओं में जाकर के। ये हमारी संस्कृति को न केवल पुष्पित पल्लवित करते हैं बल्कि आगे बढ़ने का संदेश भी देते हैं। इसलिए आज मैं आपके बीच, महाराज जी, हमारे लिए अप्रैल के महीने में ही लगभग अमित शाह जी के माध्यम से, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से, लखन पटेल जी यहाँ मौजूद है, हमारी सरकार ने तय किया है कि इस प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाएंगे। 20% तक
किसानों की भी आमदनी बढ़ाएंगे। मुझे लगता है किसान नहीं बैठे, दूसरे कोई और ही आके आगे बैठ गए हैं ये। अरे दूध की आमदनी बढ़ा के ताली वाली बजा के बताओ यार, कैसा क्या हालत हो रही है। लगना चाहिए कि हाँ, हम आपके बीच बात कर रहे हैं, आपके हित की बात कर रहे हैं। मुझे आज यहाँ बैठ करके बात कर रहा हूं तो ये 20% के लिए जो लावारिस, अपाहिज, बूढ़ी, गरीब, ऐसे जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए तो भले ही गौशाला, और केवल ये गौशाला नहीं, प्रदेश की सभी बड़ी नगर निगम में 10-10 हजार की गौशालाएं हम उसके लिए सरकार के द्वारा बना करके उनको रखने का प्रबंधन कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी गाय के लिए अनुदान जो बताया गया 20 रुपए से 40 रुपए कर दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति केवल गौशाला में गाय पालने की नहीं है, हमारे घरों में भी गाय होना चाहिए। हमको भी दूध के घर में अपने यहाँ अपने घर का खूंटा बनना चाहिए। इसलिए हमने प्रयास किया है कि 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा उसको भी अनुदान दिया जाएगा। हमारी सरकार ने इस दिशा में काम चालू किया है। और उतना ही नहीं, जो दूध का उत्पादन होगा, दूध आप बेचोगे और दूध की कमाई भी आप रखोगे, लेकिन आपको माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार बनी है तो हमने संकल्प किया है 5 रुपए लीटर का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा प्रत्येक किसान के लिए। जैसे अभी गेहूं में, धान में बाकी बोनस दे रहे हैं, ये बोनस भी चालू करेंगे, क्योंकि सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी बदलती है तो अपने आप सब कुछ बदल जाता है। आज के इस अवसर पर पुनः मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बहुत सारी बात बताने की थी, लेकिन काफी सारी बातें हो गई है। आने वाले समय में फिर मिलेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, पूरा साल बाकी है, लेकिन मैं मान के चलता हूं ये साल खत्म होने वाला नहीं, वापस शुरू कर देना। अगला साल भी हमारा ही है, ये अगला साल का जाने वाला है 2082 विक्रम संवत, सिद्धार्थ नाम का संवत। यह सिद्धार्थ नाम का संवत सबके लिए मंगलमय हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।